ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। क्या हाल है जनाब? बोलिए खैरियत? जलालुद्दीन भाई साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, जरा औरंगाबाद के तालुके फुलमड़ी से। जी और तो आप? मैं अभी उत्तराखंड में हूँ। उत्तराखंड में? हम्म। तो अच्छा अच्छा आपको अच्छा। मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये नंबर जो है ना, असल व्हाट्सअप चेक कर रहे थे हम, हम्म। तो मेरे को तो समझ में नहीं आया। जब अंदर घुसे एक बार, तो वो जो ओपन नहीं करते कि जहाँ से अपन व्हाट्सअप, हाँ हाँ तो वहां पे था, उसको ओपन करे तो फिर ओपन हो गया। तो उसमें देखे कि पपैया की झाड़ बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को। हाँ। मैं बोला यार भाई, देखेंगे कौन सा साथी का नंबर है, कोई ना कोई अपने वाले साथी तो होंगे ही। अच्छा अच्छा बात जी। करके देखेंगे जरा, एक आधा पपैया भेज के देंगे। बहुत पपैया बहुत भारी लग रहा था देखने अच्छा को। अच्छा। आप कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं? मैं क्या, हाँ। मैं जमात से जो है तो इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखता हूँ भाई। इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये इस्लाम मजहब में जब 73 क्वालिटी वाला इस्लाम है, तो फिर हम्म। कौन से इस्लाम से ताल्लुक, वो भी तो बताना पड़ेगा, वरना फिर कैसे समझ में आएगा? हुजूर ने तो फरमाया कि 73 होंगे और एक हम्म। जन्नती होगा, बाकी हाँ, तो 72 जहन्नमी होगा। हुजूर तो तो जो ऐसा है, तो फिर हुजूर तो है पहचाननी देखिए। जरूरी है। हम भी जिस मसलक में रहते हैं, उसमें हम्म। हमको हमको लगता है कि हम ही जन्नती है, बाकी दूसरे लोग जहन्नमी है। नहीं, आप अपने ऊपर एतमाद कर लेंगे बोले तो, जैसे हम ही जन्नती है और दूसरे जहन्नमी है, तो फिर ये आप नहीं बता सकते ना। ये तो आपको जैसा इल्म गैब नहीं हो सकता ना भाई। इल्म गैब नहीं है, इल्म जो किताब कुरान और हदीस है, और हाँ, वो कुरान और बात तो हदीस को सही है। अगर हम फॉलो कर रहे हैं, और हम मुहद्दिसीन और हदीस और कुरान को हम अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, और उसमें हम्म। लिख रहा है कि सामने वाला का जो अकीदा है वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो हम हम्म। गायब पर नहीं बोल रहे हैं ना, हम सामने जाहिरी हुलिया और जाहिरी आमाल के हिसाब से बोल रहे हैं, अकायद के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जलाल भाई, आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं। देखिए, जिस कुरान व हदीस को आप मान रहे हैं और जिस कुरान को हदीस की बात आप कर रहे हैं, जी। उसी कुरान व हदीस को हम लोग भी मानते हैं। और नहीं, जिस आप लोग और दावा जिस अल्लाह देखिए। रसूल को, हाँ, जिस अल्लाह रसूल को जिस तरीके से आप लोग मानते हैं, उसी तरह से हम लोग अल्लाह और रसूल को मानते हैं। और जो मुहद्दिसीन है, जो औलिया इकराम है, जो बड़े बुजुर्गान हाँ, दीन गुजरे हैं इस दुनिया से, तो उसको हम लोग भी मानते हैं। और हमें तो और आप में क्या फर्क हो सकता है, बताइए? हाँ, फर्क तो जरूर है। फर्क तो वही तो, फर्क पहचानना। और आप जो कह रहे हैं, जो कुरान को वही आप भी मानते हैं, वही कुरान को हम भी मानते हैं, फर्क आपके नजदीक नहीं दिख रहा है, तो ये हम्म। आपकी कम इल्मी है। अगर आपके पास इल्म और पुख्ता इल्म आपके पास आएगा, तो आपको जरूर फर्क मालूम होगा। और अल्लाह हम्म। ताला खुद कुरान में ताकीद के साथ फरमा रहे, लियुहिक्कल हक्क व हम्म। युबतिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला हक और बातिल को वाज़ेह करेगा, अगरचे हम्म। मुजरिमों को बुरा लगे। सही तो बात है ना। जो मुजरिम होगा ना, उसको बुरा हम्म। लगेगा। हम्म। उसको बुरा लगेगा क्योंकि उसका जुर्म को छुपाना है। तो वो सही। कहेगा कि नहीं, मैं सबको मानता हूँ, मेरा कोई फिरका नहीं, मेरा कोई मसलक नहीं। और वो हम्म। अपने को वाज़ेह नहीं करेगा, हक को हक और बातिल को बातिल वाज़ेह नहीं करेगा। लेकिन हम्म। जो सच्चा ईमान वाला है, वो कहेगा हम्म। तो मैं सच्चा हूँ। जैसा मैं बोला अभी कि हम हम्म। अपने मसलक को 100% हक पर समझते हैं और दूसरे को 100% गलत समझते हैं। तो हम्म। ये अल्लाह का मंशा है, क्योंकि अल्लाह हम्म। खुद फरमा रहा है, मैं हक और बातिल को वाज़ेह करूंगा, बिल्कुल साफ करूंगा, ताकि सबको पता चल जाए। हम्म। तो ये बात है। तो अभी आप बताइए, आप देवबंदी उलमा से ताल्लुक रखते हैं, या अहले हदीसों से, या बरेलवियों से, या शिया से ताल्लुक रखते हैं? बताइए। देखिए ना, मैं बरेली से, ना सिया से, ना अहले हदीस से, ना कैसे भी ताल्लुक रखता हूँ भाई। मैं जो है ना, अहले देवबंद से और सुन्नी तबलीग वाली जमात से हूँ मैं। तो वही तो देवबंद। तो मैं पहले ये भी बताया ना, मैं देवबंदी है या ना बरेलवी है, क्या है आप बताइए। तो इसलिए देखिए मैंने भाई, आपको पूछा। देखिए भाई, देवबंदी होगा कुछ भी होगा, लेकिन आदमी सब तो एक ही इंसान, एक माँ बाप के, एक आदम की औलाद है ना दुनिया के अंदर में। हमने आदम की औलाद होने में कोई शक नहीं। हाँ। जो हिंदू है, गंगा राम है, वो भी हाँ, आदम की सभी है। औलाद है।
सभी आदम के औलाद है, हाँ, लेकिन अब हम बाकी जन्नत मानने में नहीं जाना, मानने वाले हैं। हाँ हमारा मंशा है कि आदम की हर औलाद जन्नत में जाए और सही रास्ते पर आ जाए, गलती से भटके हुए रास्ते पर ना जाए, गुमराही के रास्ते पर ना जाए। सही तो बात ये है। हमारा मंशा है। अगर आप मेरे नजदीक आप गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं तो मैं आदम की औलाद होने के नाते, हमारे भाई होने के नाते आपको मैं समझाऊंगा कि भाई आप गुमराही के रास्ते पर जा रहे हो, सही रास्ते पर आ जाओ। तो अब ये बताइए, उलमाए देवबंद को आप मानते हैं, सही मानते हैं, है ना? तो उलमाए देवबंद की किताबें कुछ मैं आपको बताऊंगा, उन किताबों को आप जरा खोल कर देख लीजिए। आपको उर्दू आता होगा? उर्दू आता है आपको? हाँ आता है ना, बोलिए ना। अच्छा, व्हाट्सअप नंबर आपका कौन सा है? व्हाट्सअप नंबर मेरा तो दूसरा है, पर ये इस पे मैसेज आता है मेरा। अच्छा, व्हाट्सएप पे आप मुझे जरा एक मैसेज कीजिए। मैं दो लाइन पे ही रहिए और लाइन पे रहते हुए आप मैसेज कीजिए। मैं एक आपको किताब का स्कैन भेजता हूँ। नहीं तो जैसा वो किताब के अंदर में क्या ऐसी मतलब कुछ मसला है, मेरे को बताइएगा तो सेम सुनने पहले में आपको समझ में बता आएगा। रहा हूँ, उलमा देवबंद के नजदीक शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। शैतान का इल्म? हाँ, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। और बहुत सारे ऐसे 300 बातें उलमा देवबंद की गलत हैं। इस वजह से हम उलमा देवबंद से दूरी अख्तियार करते हैं। अब ये बताइए, एक फिरका जन्नती होगा, वो फिरका या तो बरेली भी होगा, या देवबंदी होगा, या अहले हदीस होगा, या शिया होगा, या कादियानी होगा। एक ही फिरका होगा, सब नहीं होगा। सब नहीं होगा। अगर एक सही होगा दूसरा सब गलत होगा। तो अगर आपके नजदीक आपका फिरका सही है तो सही आदमी का अकीदा ऐसा हो सकता है कि अल्लाह नबी के बारे में कि नबी का इल्म शैतान से कम है, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। और एक किताब में देवबंदियों ने लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। देखिए तो आप देखिए बताइए जलाल भाई सुनिए एक मिनट, आपने जो बोले ना अभी कि हाँ आप उलमा का देवबंद अकीदा ये है कि हाँ जैसा शैतान का इल्म जो है नबी से ज्यादा है, हाँ। तो हमने तो ये कुरान और हदीस में और कोई दूसरी किताबों में उसमें हमने नहीं सुना अभी तक इसका कोई जिक्र। कुरान सुनेगा? हदीस में होता तो कुरान हदीस में ऐसी हो सकता है क्या? कुरान तो हाँ। अल्लाह के नबी पर नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा नबी की तारीफ करता है। और जो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला नबी को वो इल्म दिया जो दुनिया के और किसी को भी नहीं दिया। सही बात और है। इतना इल्म अल्लाह ने नबी को दिया है, दुनिया के हर जर्रा तिबियान लिकुल्लि शै। कुरान में यह कहता है, कुरान में नबी के खिलाफ थोड़ी कहेगा। तो नबी के नहीं। खिलाफ देवबंदी उलमा ने कहा, तो सुनिए देवबंदी हम उलमा ने नबी के खिलाफ यह लिखा है कि जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म पागल को भी है, माज़अल्लाह, जानवरों को भी है। नबी के जैसा इल्म पागल को भी है, जानवरों को भी है। तो नहीं, तो ऐसा उसमें बहुत बड़ा लिखकर फर्क है ना भाई, देखिए वो उसमें अशरफ बहुत अली बड़ा फर्क है। थानवी ने गुस्ताखी किया नबी के शान में ऐसा लिखकर। ये हमारा कहना है। कुरान और हदीस में तो नहीं है। हम कह रहे कुरान और हदीस में तो झगड़ा नहीं है। कुरान और हदीस को मानते हैं हम, और देवबंदी लोग देवबंदी उलमा को मानते हैं। झगड़ा तो इस बात का है। देखिए दूसरी बात ये है कि जलाल भाई आपने अभी बोले कि शैतान का इल्म जो है मतलब नबी से ज्यादा है बल्कि। हाँ दूसरी बात हमने तो ये सुने है बल्कि कि शैतान की जो है दुनिया में आने से पहले, हाँ कि शैतान की दुनिया में आने से पहले जब अल्लाह अर्श इलाही पे मतलब शैतान का नाम जन्नत में अजाजिल था, ये है ना। हाँ। और इतना मैं तो सुना हूँ कि सब फरिश्तों की जो है सरदार थे, मतलब जो है शैतान सब फरिश्तों की मौलवी थे, मतलब शैतान जिस वक्त तो उसका नाम अजाजिल था। नहीं नहीं, यह बात है, तफसीर में भी इसका पूरा खुलासा लिखा गया है। शैतान खुद को उस्ताद समझता था, सबसे बड़ा आलिम समझता था, फरिश्तों का भी उस्ताद समझता था, मुअल्लिमुल मलकूत। वो खुद को समझता था नहीं, वो समझता था। हाँ, जैसा है कि आप गांव का, अपने गांव का आप खुद सब सरदार समझते हो, लोग आपको समझते नहीं। गांव का दूसरे लोग सबको दूसरे को इज्जत करते हैं, लेकिन आप क्या समझते हो कि गांव के सबसे बड़ा इज्जतदार मैं हूँ, सारे गांव का सरदार मैं हूँ। तो आपके समझने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं नहीं। तो इसी तरह शैतान खुद को समझता था, पूरे फरिश्तों के सरदार समझता था। उसका नाम था मुकर्रम। हाँ, उसका नाम मुकर्रम था, यानी सबसे बड़ा इज्जत वाला। हाँ, बहुत ज्यादा इज्जत वाला मुकर्रम।
हाँ, तो शैतान खुद को समझता था, लेकिन बात यह है कि शैतान का इल्म नबी से भी ज्यादा है, ऐसा देवबंदी उलमा ने किताब में लिखा है। तो इस वजह से उलमा देवबंद तो हक पर हो नहीं सकता। अब शिया की बात सुनो, शिया तो सारे सहाबा को काफिर कहते हैं, तो शिया भी हक पे नहीं हो सकता। और कादियानी हुजूर की नबूवत के बजाय दूसरे को नबी मान रहा है, तो कादियानी भी हक पर नहीं हो सकता। अहले हदीस सहाबा को नहीं मानते, सहाबा के कौल को भी हुज्जत नहीं मानते, सहाबा के अमाल को भी हुज्जत नहीं मानते। जब सहाबा ही उनके नजदीक मोतबर नहीं, तो उनके नजदीक क्या मोतबर हो सकता है बताओ। तो अहले हदीस भी हक पर नहीं हुआ, तो हक पर कौन हुआ? सिर्फ और सिर्फ बरेलवी। और हमारे उलमा की कोई भी किताब कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। जैसा देवबंदी उलमा की किताब कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा हमारी किताबें कोई भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। इस वजह से हम हक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो दावा है सिर्फ दावा नहीं बल्कि हमारे पास दलील है। और अगर आप कहते हैं देवबंदी हक पर है, तो देवबंदियों की किताब में 300 गलतियां हैं। एक एक गलती मैंने 3-4 गलती आपको बताया, उन गलतियों का देवबंदी के पास कोई जवाब नहीं है। अभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको सेंड करता हूँ किताब का स्कैन। आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है क्या अभी? हाँ शायद कुछ तो किए थे मैसेज हम। तो आपके व्हाट्सएप नंबर के लास्ट में कितना है? लास्ट नंबर 823। हाँ हाँ हाँ, अभी आया है आपका मैसेज। तो मैं आपको अभी किताब का फोटो भेज रहा हूँ, ठीक है? किताब का पेज का फोटो भेज रहा हूँ, आप खुद पढ़ के बताइए देवबंदी उलमा ने ये क्यों लिखा है, ऐसी बातें क्यों लिखा है। चलेंगे, हमारे समझ में जैसे भी जवाब आए भाई, मैं देखो, हक को तलाश करना, मैं किसी मौलवी का गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, अल्लाह व रसूल के गुलामी के लिए पैदा हुआ। अगर अल्लाह के रसूल के खिलाफ, अल्लाह व रसूल के खिलाफ किसी की भी बात हो तो उसको हम ठुकराएंगे, अल्लाह व रसूल की बात को नहीं ठुकराएंगे। नहीं। बात सही है कि नहीं? सही बात है। हाँ, तो मैं अभी आपको किताब का स्कैन मैं भेज रहा हूँ, रुक जाइए थोड़ा। हाँ तो ठीक है, देखिए जलालुद्दीन भाई, वो तो आप अपने से जो बड़े आलिम उलमा है उसकी बात कर रहे हैं। अब हमारी आपकी इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो है अपने से बड़े देखो, सिर्फ अल्लाह व रसूल ही मुअतबर है। अल्लाह व रसूल की खिलाफ अगर किसी की भी बात हो तो हम अल्लाह रसूल के मुकाबला में दूसरे की बात को हम हरगिज मोतबर नहीं मानेंगे और हरगिज उनकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह और रसूल के मुकाबले में दूसरे को तरजीह मत दो। ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। कि अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम अपने बाप दादाओं को, अपने भाइयों को, अपने बाप दादा को तरजीह मत दो, उनको दोस्त मत बनाओ जब अल्लाह और रसूल के खिलाफ हो जाए। वो जब अल्लाह के रसूल के खिलाफ बाप दादा भी हो जाए तो उनको भी अल्लाह ताला ठुकराने का हुक्म देता है। क्योंकि अल्लाह रसूल के, अगर वो अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं जब उनको मानो, और जब अल्लाह रसूल के वो खिलाफ हैं तब तुम अल्लाह रसूल को मानो और बाप दादा को ठुकरा दो। सही बात है। तो अल्लाह रसूल के खिलाफ अगर हो गया उलमाए देवबंद, तो हम उलमाए देवबंद की गुलामी थोड़ी करेंगे। इसी तरह अगर कोई भी फिरके वाले अगर उस आलिम की बात कुरान और हदीस के खिलाफ निकला तो हम उसको ठुकराना चाहिए। अभी मैं भेज रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, भेजिए। रुक जाइए थोड़ा, 1 मिनट, ढूंढ रहा हूँ, कहीं मैं भेजा था उनके वहां से आपको भेज रहा हूँ। कहाँ भेजा था, ढूंढ रहा हूँ मैं। चलिए रुकिए, फाइल में सही निकाल के भेज रहा हूँ। भेजिए। हाँ, आप क्या करते हैं जलालुद्दीन भाई, वहाँ पढ़ाते हैं क्या? मैं मदरसा में भी पढ़ाता हूँ
ये किताब भेज रहा हूँ तहजीर उन्नास का, और किताब भेज रहा हूँ आपको हिफ्जुल ईमान का। हम्म ये कासिम नानूतूबी को जानते हैं? हम्म कासिम नानूतूबी जो देवबंद का मदरसा को बनाया है, हम्म उनकी किताब का भी फोटो भेजा, और अशरफ अली थानवी की किताब का भी भेजा। हम्म इन दोनों किताब को आप जरा पढ़ लीजिए, मैं भेज रहा हूँ, दोनों किताब का स्कैन भेज रहा हूँ। हम्म अ, ये देखिए अभी आ गया आपके पास 823। हाँ, देखिए आ गया आपके पास। एक देखिए ऊपर हिफ्जुल ईमान लिखा हुआ है, पेज नंबर 15। हाँ, हाँ, है। तो ये जो पीला मार्क किया हुआ है, निशान लगा हुआ है, हम्म उसको पढ़िए जरा। हम्म ऊपर हिफ्जुल ईमान लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना। हाँ, पेज नंबर 15, उसको पढ़िए आप। हम्म पढ़िए थोड़ा। ठीक है, मैं पढ़ के इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको, इसका जवाब देता हूँ मैं। हाँ? अभी पढ़िए ना, ताकि यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सुनेंगे आप भी, आपके लोगों को भी भेजेंगे, और ये इसका जवाब आपके उलमा को भेजेंगे, तो उलमा भी इसको पढ़ के जरा आपको समझा देंगे। अभी पढ़िए आप, देख के मोबाइल के स्पीकर ऑन कीजिए और सामने रख के इसको स्क्रीन को खोल के पढ़िए। नहीं, तो फिर इसमें रिकॉर्ड करने की क्या बात है? हम आपने भेजे ना भाई, हम पढ़ लेंगे कभी। आप अभी पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, अभी पढ़ के जरा मुझे समझाइए ना, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो हो सकता है मेरी इस्लाह हो, या अगर नहीं तो फिर आप गलत काहे को समझेंगे भाई? आप गलत समझने के लिए तो जो है उसके वास्ते तो आपने हवाला गलती तो भेज के दी मेरे को। जब इतने बड़े आलिम गलती कर सकते हैं, मैं तो बहुत छोटा मौलवी हूँ, मैं भी तो गलती समझ सकता, गलत समझ सकता, हो सकता है मेरी समझ में गलत हो, मेरी समझ गलत हो। आप जरा पढ़ के जरा बता दीजिए ना, या फिर मैं पढ़ के बताऊं? आप ही पढ़ के बता दीजिए। हाँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, और एक स्कैन मैं भेज के पहले ही करता हूँ, देखिए। हाँ, ये और एक स्कैन भेजा मैंने, एक इसको पहले जो बात शुरू हुई है, इससे बात शुरू हुई थी। अभी अभी जो आया हुआ है, देखिए लास्ट में जो आया है, पहले इसको पढ़ता हूं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ पेज नंबर 122। 122 है ना? ये है बराहीन कातिया की इबारत है, ये इसका लिखने वाला है रशीद अहमद गंगोही। हाँ, किताब हो सकता है कोई और मौलवी लिखे है, इसका नाम लिखा हुआ है रशीद अहमद गंगोही। जानते हैं ना रशीद अहमद गंगोही को? हाँ, जानता हूँ, बोलिए ना। हाँ, ये देवबंद के बड़े मौलवी है कि नहीं? अब वो बड़े है कि छोटे भाई हमको तो नहीं मालूम, लेकिन इतना हम जानते क्या है। हाँ, देवबंद के बड़े आलिम हैं ये। इसमें अशरफ अली थानवी के भी बड़े हैं, और कासिम नानूतवी से भी बड़े हैं ये। इनको भी मुजद्दिद कहते हैं। मुजद्दिद मतलब क्या है? उस जमाने के सबसे बड़े मौलवी को, सबसे बड़े आलिम को मुजद्दिद का लक़ब मिलता है, और मुजद्दिद जमाने के सारे उलमा का सरदार होते हैं। समझे? तो ये मुजद्दिद है देवबंदियों के, और सबसे बड़े आलिम है रशीद अहमद गंगोही। उन्होंने लिखा है पेज नंबर 122 में, अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मी का फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ नुसूस क़तइया के बिला दलील महज क़ियास फासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान व मलकुल मौत को यह वसाअत नस्स क़तई से साबित हुई। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से नस्स क़तई है जिससे एक शिरक को साबित करता है? और ये एक शिरक को साबित करता है, और खासा की तारीफ व तहजीब मंतिक पढ़कर मुअल्लिफ ने याद करके बेतहजीबी अकीदा इख्तियार की, मगर फहम से माशाअल्लाह हुनूज बहुत दूर है।
خاصہ حق تعالی کا علم یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی اور حقیقی ہے. یا الگ بحث نیچے آیا ہے جو شرک ثابت کرتا ہے، جو یہاں تک ہے نا، ہوں، یہی اصل بات یہاں تک ختم ہوئی ہے. تو ابھی آپ بتائیے، یہ آپ سمجھے یہ عبارت، یا میں خلاصہ کر کے سمجھا دوں؟ میرے سمجھ میں تو نہیں آیا، جلال الدین صاحب سمجھا دیجیے تو بہتر. میں سمجھا دیتا ہوں. علم محیط پہلے سمجھ لیجیے. علم محیط، ہوں، محیط بولے تو گھیرا ہوا، احاطہ ہے یار، ساری دنیا کے ہر چیز کو گھیرا ہوا، ہوں، یعنی ہر چیز کا علم ہونا، ہر ذرہ ذرہ کا علم ہونا، ہر جگہ کا علم ہونا، ہوں، اسے کہتے علم محیط. علم محیط یعنی ہر چیز کا علم ہونا. ہوں، تو یہ علم محیط ہم کہتے ہیں نبی کو حاصل ہے. تو دیوبندی کہتے ہیں نہیں، نبی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ نبی کو اگر علم محیط مانا جائے گا تو شرک ہوگا، کیونکہ ہر چیز کا جاننے والا صرف اللہ ہے. یہ کیونکہ اللہ ہر ذرہ ذرہ کو جانتا ہے. نبی کو علم محیط حاصل نہیں ہے. اگر نبی کو مانیں گے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ دیوبندیوں کا دعویٰ ہوتا ہے. تو آپ بتاؤ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ کے شیطان بھی تو اللہ کے سوا ہوا نا، اور فرشتے بھی اللہ کے سوا ہوا، عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے سوا ہوا. تو اللہ کے سوا اگر نبی جانتے ہیں تو شرک ہوتا ہے، تو اللہ کے سوا شیطان جانتا ہے تو بھی تو شرک ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی نا. اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے سے شرک ہوتا ہے. جب اللہ کے ساتھ نبی کو شریک کرے تو شرک ہوگا، تو شیطان کو شریک کرنے سے کیا شرک نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، کیونکہ شیطان بھی مخلوق ہے. بلکہ اللہ کے دوستوں کو اللہ کے ساتھ شامل کرنے سے تو شرک ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے دشمن شیطان کو شریک کرنے سے دیوبندی کے نزدیک شرک نہیں ہو رہا ہے. یہ کتنی غلط بات ہے. اب دوسری بات یہ کہ ہر چیز کا نبی جانتے ہیں، قرآن سے ہم ثابت کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، اے نبی آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب آپ کو معلوم کرا دیا، سب آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا. آپ جو کچھ، اب یہ لفظ دیکھیے، جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے کیا کر دیا؟ معلوم کرا دیا. تو جو کچھ کے اندر ہر چیز داخل ہے. اب تم اورنگ آباد میں ہو، تمہارے گھر میں کیا کیا سامان ہے، تو جو کچھ کے اندر یہ سب داخل ہے کہ نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ہے نا. یہاں تک کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ایک جنگ ہوگی، اس جنگ کے بارے میں بتایا. وہ ہوگا ملک شام میں ملحمت الکبریٰ. ہاں، بڑا جنگ ہوگا ملک شام میں قیامت سے پہلے، اور امام مہدی آنے کے وقت میں جنگ ہوگی. اس جنگ میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اور وہ کس گھوڑے پہ سوار ہوں گے، اس گھوڑے کا رنگ کیا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. حدیث پاک میں بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ بتاؤ، 1400 سال ہو چکے ہیں، اور کتنے سال پہلے جنگ ہوگی ملک شام میں، اور وہاں گھوڑے کے رنگ کیا ہوں گے اس جنگ میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا. ہاں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک کتنے لوگ تم میں سے کون اور ان کے تمہارے نسلیں کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا، سب کو میں جانتا ہوں. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ہر چیز کو نبی کو بتا دیا. اب جب علم اللہ کی شان ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کو دشمن کو زیادہ بتائے گا یا دوست کو زیادہ بتائے گا؟ دوست کو بتائیں گے نا. ہاں، تو اللہ کے دوست، اللہ کے نبی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو یہ دیوبندیوں کا کہنا ہے محبوب کو تو نہیں بتایا لیکن دشمن کو دے دیا اللہ نے. تو شیطان کو دیوبندی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان ہر چیز کو جانتا ہے، ہر جگہ ایک شیطان ایک وقت میں سب کو گمراہ کرنے کے لیے پہنچ سکتا ہے.
اور سب کو کون کیا کر رہا ہے شیطان کو اس کا علم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ہمارے آقا بھی ہر امت کے قریب ہیں، ہر امت کے حال کو آقا جانتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ جب نماز پڑھتے ہو نا، نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سامنے سمجھ کر، آپ نبی کو مخاطب ہو کر سامنے نبی کو کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ نبی کو سامنے سلام کر رہے ہیں آپ نماز میں، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے کہ نبی تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ ترجمہ دیوبندیوں نے بھی کیا ہے۔ ابھی جو کتاب بھیجا ہوں نا آپ کو، اس کے اندر بھی یہ لفظ لکھا ہوا ہے، قاسم نانوتوی خود کہہ رہا ہے کہ اولا کے معنی اقرب، اقرب بولتے ہیں سب سے زیادہ قریب، نبی تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم اگر نبی کو ساری امت، اور حضور کی امت میں کون کون ہے بتائیے؟ ساری دنیا حضور کی امت ہے، یہاں تک کہ درخت بھی نبی کی امت ہے، پرندہ چرندہ درندہ سب، پوری کائنات اللہ کے نبی کی امت ہے۔ لیکن امت میں جو شریعت کے پابند ہے وہ ہے انسان اور جنات، انسان اور جنات شریعت کے پابند ہے، باقی شریعت کے پابند نہیں۔ درخت اور جانور شریعت کے پابند نہیں، ان کے لیے کوئی حکم نہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، لیکن امت وہ بھی ہے۔ تو ساری امت، اگر نبی ساری چیزیں آپ کی امت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کے مومن کے، جو مومن ہوتے ہیں مومن کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کے لیے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے حال سے واقف ہیں۔ لیکن دیوبندی شیطان کے بارے میں تو مانتا ہے، نبی کے بارے میں مانتے نہیں، نبی کے بارے میں ان کو شرک نظر آتا ہے۔ تو ابھی آپ بتائیے دیوبندی صحیح ہو سکتا ہے کیا؟ بتائیے۔ اب دیکھیے بھائی کیسا ہے، صحیح ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا تو وہ تو اب ایسی باتیں آپ نے لکھا، کتاب آپ تحقیق کر لو، اگر دیوبندیوں کی کتاب میں ایسا ہے تو پھر وہ تو غلط صحیح نہیں ہو سکتا نا۔ نہیں تو ایک کتاب میں بتایا، دوسری کتاب بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جو عبارت میں نے پڑھا تھا 122 نمبر پیج، اس کو آپ نے سن لیا۔ اب میں دوسرا ایک پیج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ پیج نمبر 15، حفظ الایمان، اوپر کنارے پہ دیکھیے حفظ الایمان لکھا ہوا ہے، دیکھیں آپ نے کھولے؟ پیج نمبر 15، تو جہاں پیلا کلر لگا ہوا ہے اس کا آپ ایک لفظ پڑھیے۔ پڑھیے، تھوڑا ایک لفظ پڑھیے تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ وہی پیج نکالے ہیں۔ یہاں پڑھیے نا بھائی، میں سمجھ رہا ہوں، نیچے والا حصے کا پڑھ رہے ہیں نا کتاب۔ وہی ایک لفظ، پھر یہ کہ جہاں لال لگا ہوا ہے یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں میں پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ یہ حفظ الایمان اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے یا کل؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوان و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ سمجھے آپ نے؟ کیا سمجھے؟ مطلب یہ جیسا علم نبی کو حاصل ہے تو ایسا علم بیابان حیوان کو بھی حاصل ہے، مطلب دوسرے عام انسانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، تو نبی کے جیسا علم آپ یہ بتائیے، جانور تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں،
जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म क्या आपको है? नहीं भाई, ऐसा क्या हो सकता है? तो ये हो सकता नहीं, ये किताब गलत है ना फिर। जब आपको ही नहीं हो सकता, जानवर को कैसा इल्म हासिल है बताओ? नबी के जैसा जानवर को कहना नबी की तौहीन है कि नहीं? बताओ। नबी को आप नबी को अगर जानवर के जैसा इल्म मान रहे हो तो नबी की तौहीन है कि नहीं? इसमें है ना भाई, तौहीन है। तो नबी की तौहीन मोमिन कर सकता, मुसलमान कर सकता है? नहीं नहीं। अब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने 500 उलमा को बिठाकर किताब लिखे हैं, 500 उलमा को बिठाकर फतवा आलमगीरी। आप औरंगाबाद में हो, खुलदाबाद जाओ, किताब मिल जाएगी आपको। पूरी दुनिया में इस किताब को मोतबर माना जाता है, फतवा हिंदिया, जिसको अरब वाले फतवा हिंदिया कहते हैं और हमारे यहाँ फतवा आलमगीरी कहते हैं। बहुत बड़ी किताब है, औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है। तो उसमें लिखा हुआ है नबी के अगर कोई जूती की भी तौहीन कर दे, लौ क़ाल नालुन नबी नुआइलुन फ़क़द कफ़रा, जिसने नबी की जूती की भी तौहीन की वो काफिर हो गया। अब नबी की जूती की तौहीन करे तो काफिर होता है, तो नबी के इल्म की तौहीन करे तो काफिर नहीं होता क्या? जूती बड़ी चीज है कि इल्म बड़ी चीज है? इल्म बड़ी चीज है ना। हाँ, तो फिर नबी के इल्म की ने तौहीन कर दिया, कितना तौहीन कर दिया। अगर तुम्हारे बारे में कह दिया जाए कि तुम्हारे जैसे तो जानवर भी हैं, तुम्हारे जैसा इल्म तो जानवर को भी है, तो आपको कितना गुस्सा आएगा, आपको कितनी बड़ी आपकी बेइज्जती होगी। और नबी को कितना बेइज्जत कर रहा है। अब मोमिन जो नबी पर ईमान लाने वाला नबी को बेइज्जत कर सकता है? नहीं नहीं। नबी को अपमान कर सकता है, नबी की तौहीन कर सकता है? तो इस वजह से अशरफ अली थानवी को हम काफिर मानते हैं, क्योंकि नबी की तौहीन की है, नबी की गुस्ताखी की है अशरफ अली थानवी ने और कासिम नानतवी ने और रशीद अहमद गंगोही ने। और रशीद अहमद गंगोही ने यहाँ तक लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। आप बताओ, आपका अकीदा क्या है? अल्लाह झूठ बोल सकता है? नहीं। तो इस वजह से हम देवबंदी को काफिर मानते हैं। देवबंदी मुसलमान नहीं हो सकता, और देवबंदी चाहे कितना भी नमाज पढ़े, कितने भी इबादत करे। शैतान भी तो बहुत इबादत किया था। आप खुद पहले कह चुके हैं, शैतान फरिश्तों का सरदार समझता था और जन्नत में उसका नाम मुकर्रम लिखा हुआ था। हाँ? तो इतना इबादत करने के बाद वो मरदूद क्यों हुआ? अल्लाह ताला के नहीं मानने की वजह से भाई। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम से अपने को बेहतर समझा, आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की, नबी की तौहीन की, नबी की गुस्ताखी की। तो अगर आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे तो वो कितने भी इबादत करने वाला जहन्नम से जन्नत से निकल जाता है और जहन्नमी हो जाता है, मरदूद हो जाता है। अब आदम अलैहिस्सलाम से बड़ा हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से बड़े हैं कि नहीं? हाँ, हमारे नबी बड़े हैं कि आदम अलैहिस्सलाम बड़े हैं? हमारे नबी बड़े ना। तो हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से भी बड़े हैं। तो अगर आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन करके इतना बड़ा इबादत गुजार वो मरदूद हो गया, तो हमारे नबी की तौहीन करे, और वो भी कितनी बड़ी तौहीन, उतना बड़ा तौहीन तो शैतान ने भी नहीं किया था। शैतान ने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। शैतान ने ये नहीं कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम के इल्म पागल की तरह है, जानवर की तरह है, आदम अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। ऐसा तो शैतान ने भी नहीं कहा था। फिर भी वो इतना इबादत करने वाला मरदूद हो गया। तो आज अगर कोई तबलीग जमात या देवबंदी बहुत इबादत करता है, लेकिन वो अशरफ अली थानवी को मानता है, और अशरफ अली थानवी ऐसी ऐसी गुस्ताखी की है जिसकी बुनियाद पे वो काफिर हुआ, और उसके साथ पीछे चलने वाला भी काफिर हुआ। तो इस वजह से हम कहते हैं उलमा देवबंद से दूर हो जाइए, तौबा करें और सही रास्ते पर चले, और सही मसलक अल्लाह के नबी जो फरमाया 73 में एक जन्नती होगा, वो जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत और बरेलवी है। समझे? आपको कोई और एतराज हो तो बताइए। नहीं नहीं भाई, एतराज क्या लूंगा। कोई सवाल हो तो बताइए, आपके दिमाग में अगर कोई और भी कोई शक व शुबात हो।
नहीं नहीं, क्या अभी तो कोई बात नहीं, फिलहाल इंशाल्लाह ये बात आप नंबर आ चुका है हमारा, अब ऐसी कुछ रहे मसला हाँ, सवाल तो करे आप तो इससे करने के लिए बात तहकीक करेंगे करें आपसे। और तौबा करें, सही रास्ते पर आ जाए और तौबा करें। और जब आप इस आपको देखकर कितने लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो भी तौबा करेंगे, वो भी सही रास्ते पर आ जाएंगे। आप मुसलमानों को एकजुट होने की जरूरत है, सही रास्ते पर आने की जरूरत है। गलत गलत रास्ते पर चलकर मुसलमान अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं, और सारे मुसलमानों को सही रास्ते पर एकजुट होने की जरूरत है, तब हम काफिरों का मुकाबला कर सकेंगे। सही अगर हम बात। गलत लोगों के पीछे चल रहे हैं, आप किसी और गलत लोगों के पीछे चल रहे हैं, तो फिर मुसलमान एकजुट नहीं होंगे ना। एकजुट होंगे सही आदमी के पीछे चलकर। इसलिए अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ, फलाना के साथ हो जाओ, फलाने के साथ हो जाओ, ऐसा नहीं। अल्लाह फरमाए जो सच्चा है उनके साथ हो जाओ। अब सही बात। जिनका जिनका अकीदा है अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, तो सच्चे कैसे होंगे बताओ। सच्चे होने के लिए जब सच्चे खुदा को मानेंगे तभी तो सच्चे होंगे, सही बात है ना। तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन अल्लाह आमीन। ताला आपको सिरात मुस्तकीम पर चलाए और गुमराह आमीन। लोगों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आपका नाम क्या बताया जनाब? मेरा नाम मोहम्मद नोमान है भाई। नोमान भाई, अच्छा। औरंगाबाद जिले में रहते हैं? हाँ, औरंगाबाद के जिले में तालुके फुलमड़ी में रहता हूँ। फुलमड़ी। इंशाल्लाह कभी औरंगाबाद खुलदाबाद आऊंगा तो आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। अरे मिलिए हाँ, ना भाई, आइए ना, यहाँ हमारे फुलमड़ी में माशाल्लाह चिश्ते खानदान से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे आदमी हैं। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह कभी आऊंगा तो मुलाकात होगी, ठीक है। अच्छा भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।